क्लास 11th केमिस्ट्री काय का वीडियो है केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 11th पार्ट 1 का, उसको देखते हैं। इसको देखने से पहले उम्मीद करते हैं आप 10th क्लास पार कर चुके होंगे। कैसे पार कर चुके होंगे? अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं, आ जाएगा, सब सही हो जाएगा। 11th केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री? एवरीथिंग इज केमिस्ट्री। बहुत अच्छे घटिया आंसर भी है, एवरीथिंग इज केमिस्ट्री। हाँ सही बात है, एवरीथिंग इज केमिस्ट्री हर जगह लगभग थोड़ा बहुत यूज होता ही है। यहाँ पे इसमें पॉलीथीन और सब कुछ, फाइबर, प्लास्टिक्स, ग्लास, कंटेंट, फॉग जानते हो इंडिया में क्या चलता है? फॉग, वो सब कुछ ऑलमोस्ट केमिस्ट्री की देन है। तो हमारा आपका जीवन इनकी ही देन है। तो और थोड़ा इनका कुछ हेल्प करें, इनको समझने की कोशिश करें, हम उनकी क्या हेल्प करेंगे। इसमें बेसिकली केमिस्ट्री के लिए बोलते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कैसे हो सकता है? ब्रांच ऑफ साइंस बोलना चाहिए, ज़्यादा बेटर। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर से रिलेटेड जो कुछ भी अपन पढ़ते हैं उसको हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। 11th में बचपन में भी पढ़ा था व्हाट इज मैटर, तो फटाक से आंसर आता है एनीथिंग दैट हैज मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग, सर जी कुछ भी ले लो जिसमें कुछ मास हो और जिसका उसका कुछ स्पेस हो, मतलब कुछ जगह लेता हो। मास हो और स्पेस हो तो उसको अपन मैटर बोल देते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मैटर को जब अपन क्लासिफाई करते हैं तो ये फिजिकल स्टेट के हिसाब से भी होता है और एक केमिकल क्लासिफिकेशन भी होता है। तो अपन पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन, अब ये क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल स्टेट्स पता है आपको, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बहुत अच्छी बात है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में क्या रहता है सर? सॉलिड में बैट रहता है, बल्ला बल्ला। बॉक्स है, व्हाट इज दिस? गोला। क्या है ये? गोले तो है। इसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहां भी बनाओ, फिर इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होगा। धर्मराज युधिष्ठिर करेंगे। लिक्विड, गैस, आप भी लीजिए। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसा नहीं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ नहीं होंगे पूरे में। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो होते हैं जिससे मिलकर कोई ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। सॉलिड में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस देखो, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच क्लोजेस्ट अप्रोच है। मींस जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज से भी क्लोज होते हैं, बहुत जबरदस्त वाले पास होते हैं। मींस जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है, बहुत ही कम होता है। लिक्विड्स में क्या होता है? मोहब्बत थोड़ी कम हो चुकी है, दूरियां थोड़ी बढ़ गई। मीन्स जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है थोड़ा सा बढ़ गया। लिक्विड्स में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। गैसेस में क्या फंडा होता है? गैसेस में ये जो डिस्टेंस होती है बहुत ही जबरदस्त वाली होती है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ज्यादा डिस्टेंस। बात करते हैं अट्रैक्शन
सॉलिड्स में डिस्टेंस बहुत कम है, क्लोजेस्ट अप्रोच है, ऐसे करके। इसका मतलब इनके और इनके बीच में मोहब्बत बहुत अपार है। जब मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लिक्विड्स में जो अट्रैक्शन होगा वो इनसे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि दूरी थोड़ी सी बढ़। गैसेस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसका मतलब अट्रैक्शन बहुत कम होगा। गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं। फ्री टू मूव समझते हो? आज़ादी से घूमना। जैसे कि हम लोग लॉकडाउन से पहले घूमते थे, 24 घंटे घूमते थे सर। फ्री टू मूव होते हैं पार्टिकल्स। ऐसे ही एक पार्टिकल कोई गैस का दे क्या देना है, जिग जैग मोशन होता है गैसेस पार्टिकल्स का। इस टाइप से फ्री टू मूव होते हैं गैसेस पार्टिकल्स, जैसे लॉकडाउन से पहले हम लोग घूमते थे। सॉलिड में क्या होता है, इस टाइप का मोशन पॉसिबल नहीं होता है, हालांकि वहां पर थोड़ा बहुत वाइब्रेशन पॉसिबल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉलिड्स में वाइब्रेशन पॉसिबल है, थोड़ा बहुत ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, झंझनाहट हो सकती है। ऐसा नहीं हम इसको मारेंगे तो इसके पार्टिकल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉलिड है ना, फर्क पड़ेगा, हल्का हल्का वाइब्रेशन होगा। ज़्यादा तेज मारोगे थोड़ा और वाइब्रेशन होगा। अगर सर बहुत तेज मार देंगे तो वो टूट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तोड़ना नहीं है ना, वाइब्रेशन हो सकता है बट मोशन नहीं होगा, मोशन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये फ्री टू मूव हो गए थे, अट्रैक्शन। अच्छा, गैसेस में तो पार्टिकल बहुत दूर दूर थे तो अट्रैक्शन बिल्कुल बेकार होता है। यहाँ पे अट्रैक्शन अच्छा खास होगा। और ये इसकी पूरी कहानी यहाँ से शुरू है और यहाँ पे खत्म है, मतलब इन दोनों के बीच में लाई कर। डिस्टेंस यहाँ बहुत कम थी, यहाँ बहुत ज़्यादा थी, यहाँ मिडिल में होगी। अट्रैक्शन यहाँ बहुत कम, बहुत ज़्यादा था, यहाँ अट्रैक्शन बहुत कम है तो यहाँ पे मिडिल में होगी। ठीक है। सॉलिड्स का एक फैक्टर और होता है कि सॉलिड्स ना कंप्रेस नहीं होते। क्या नहीं होते? कंप्रेस नहीं होता। अब ये कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेस मीन्स उसको हम दबा नहीं सकते। जैसे सॉलिड का कोई ऑब्जेक्ट होता है, आप सोचो इस पर ऐसे करके मुक्का रखते हैं, ये क्या है? इट इज मुक्का। ऐसे करके मुक्का रख दे तो ये पिचक के ऐसा हो जाए, ऐसा आमतौर पे नहीं होता। मतलब उनको आप कंप्रेस नहीं, अब ऐसा नहीं है हथौड़ा लेके आ गए और उसको पटक के मारेंगे, तो ऐसा नहीं है। मुक्का रखने से भी ये कंप्रेस नहीं होता। कंप्रेस मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसका बहुत कम होता है। इसका मतलब हम लोग इसको आमतौर पे दबा नहीं सकते। गैसेस में क्या होता है, ये रहा कंटेनर। कंटेनर समझते हो? कुछ नहीं, बाल्टी बाल्टी। इसमें है कोई गैस, क्या है इसमें? गैस सारा सिलेंडर ही होता है, 830 बचे जाते हैं। इसमें क्या करा अपन ने, पिस्टन होता है, कुछ पिस्टन टाइप का कुछ रहता है जिससे अपन लोग कंप्रेस करते हैं। इसको हम लोगों ने यहाँ से इसे डंपिंग करी, दबाने की कोशिश करी, तो हालात कुछ इस कदर हो गए। कंप्रेस होता है, स्पेस है मीन्स वो कंप्रेस होता है। देखो पहले इतना था, अब वो इतने में समझते। नहीं माने भैया, और कंप्रेस करेंगे, और कर लो। इस स्थिति में इतना कंप्रेशन कर दिया, हालांकि इनकी भी लिमिट होती है कंप्रेस होने की, उसके बाद वो लिक्विफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वो अपन बाद में देखेंगे 11th के आगे वाले चैप्टर्स में। मतलब अभी यही है कि गैसेस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अच्छा खासा होता है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, जबकि सॉलिड्स कैसे होते हैं? सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर। कुछ और बातें थी मैंने लिखी नहीं। सॉलिड्स में डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम रहता है, पता है आपको? नहीं पता है। लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होता है, कंटेनर का शेप रहता है।
बट वॉल्यूम फिक्स रहता है। और गैसेस में ना ये होता है ना वो होता है, मीन्स ना तो शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम। चलो छोड़ो इस बात को। एक और टर्म आता है यहाँ पे, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी स्टार्ट करते हैं। इट इज बेसिकली द एनर्जी which arises due to the motion of constituent particles. The energy which is known as, ऐसे करके लिख दो या फिर this is the energy करके लिख देना, वो आप मेंटेन करना। The energy which arises due to the motion of constituent particles known as thermal energy, शॉर्ट में TE, it is thermal energy। इनका कहना है कि थर्मल एनर्जी वो होती है भाई जो मोशन से क्रिएट होती है। किससे क्रिएट होती है? मोशन से, चलने से। क्या बात है, देखो से माना मैंने सॉलिड है, तो अभी हमने आपको बताया था हम थोड़ा छोटा बनाते हैं, गोला गोला है गोला। अगर आप लिक्विड लें तो कुछ इस टाइप के होंगे और गैसेस में इस टाइप के। यहाँ के पार्टिकल्स को क्या फ्रीडम है फ्री टू मूव करने की, ज्यादा से ज्यादा मोशन करने की? नहीं। क्या यहाँ के पार्टिकल्स को है आजादी? बिल्कुल फ्री। यहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो फ्री हैं आतंक मचाने के। देखो ऐसे 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 टक्करते टक्करते कॉलिजन हो रहा है जबरदस्त तरीके से और ये पार्टिकल्स फ्री टू मूव होते हैं। मतलब यहाँ पे मोशन सबसे ज्यादा है, जहाँ पे मोशन सबसे ज्यादा होगा वहां पे मोशन से सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगी, जिसको नाम हम लोग क्या दे रहे हैं? थर्मल एनर्जी। तो बेसिकली जो थर्मल एनर्जी का ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा रहेगी गैस में, उसके बाद लिक्विड में, आफ्टर दैट सॉलिड। गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ये बिल्कुल बिल्कुल जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वाला टर्म था, अट्रैक्शन वाला टर्म उसका जस्ट अपोजिट सा है। अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता था? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस में। मीन्स उसका जस्ट कुछ कुछ रिवर्स टाइप से थर्मल एनर्जी, क्योंकि थर्मल एनर्जी मोशन पे डिपेंड करे भाई। जहाँ ज्यादा मोशन होगा वहाँ मोशन से ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगी, जहाँ ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगी वहाँ पर थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी, और जहाँ ज्यादा मोशन क्रिएट हो रहा होगा वहाँ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, मतलब वहाँ मोहब्बत बहुत कम होगी। ठीक है, आप ऐसे करके इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। या इसमें थोड़ा एक चीज और देख लेते हैं कि सॉलिड्स होता है, लिक्विड एंड गैस, सब छोटी मोटी चीजें हैं। सारा 10th क्लास का ही है अभी तक, कुछ मैंने वैसे नया और कुछ ज़्यादा अच्छा सा नहीं बताया, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है आप लोगों के लिए और हल्का फुल्का 10th क्लास का टच है। सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए हमको उसको हीट करना पड़ता है, लिक्विड टू गैस, फिर से हीट करना पड़ता है। वेपर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर आप ऐसे चलना चाहें, क्योंकि सीधे तो आप कभी चलते नहीं, उल्टी चलते। गैस टू लिक्विड तो हमें क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। और लिक्विड टू सॉलिड फिर से इसको भी हमें कूल करना। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? मैटर को बेसिकली 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। मैंने लिख दिया पहले से ही। मिक्सचर में कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है, जबकि प्योर सब्सटेंसेस में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। मिक्सचर, आलू भुजिया मिक्सचर बनाते हैं अपन ने, क्या करा? ये क्या है? सब मोटा कंटेनर है मान लो, उसमें क्या है? पानी है, सब पानी। वाटर में शुगर ऐड करते हैं। शुगर बोले तो शक्कर, सर ज्यादा मीठा नहीं।
शुगर ऐड करी किसमें, वाटर में, मिक्स हो गया होगा। मान लो मैंने इसमें 1 चम्मच शक्कर डाल, क्या बनेगा, ये शरबत बनेगा, शक्कर में पानी डाला। अब क्या करा, उतना ही पानी है, फिर से हमने शक्कर शुगर ऐड कर, लेकिन कितनी चम्मच ऐड करी है। अब क्या बनेगा ये, अब सर ये दही बन जाए, दही बन जाए। अब बनेगा तो अभी भी शरबत ही। जब मैंने 1 चम्मच लिया तब भी उगता, 2 हुआ तब भी उगता, 3 स्पून 4 स्पून, बनेगा तो शरबत ही ना। मतलब कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है, मतलब शुगर और वाटर को आप किसी भी रेशियो में ले लो, बनेगा तो शरबत ही, कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है। पानी, वाटर, वाटर भी तो एक तरीके से मिक्सचर है। अगर आप वाटर को देखो तो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। तो वाटर भी एक तरीके से मिक्सचर है, बट इस मिक्सचर को हम बोल रहे हैं क्या, प्योर सब्सटेंस। जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है मिक्सचर, और यहाँ पे मिक्सिंग तो इसकी भी हुई होगी ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिना मिक्स किएगा पानी कहाँ से, ऊपर से आते तो ऊपर से, ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं। लेकिन इसको मिक्सचर ना बोल के प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन फिक्स होता है। फिक्स कॉम्पोजिशन बोले तो H2O मतलब हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन, अगर आप देखोगे तो रेशियो 2:1 का पड़ेगा। कितने का, 2:1 का। तो रेशियो यहाँ पे 2:1 का फिक्स है। मिक्सचर को आप फर्दर क्लासिफाई करके होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्लासिफाई कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर हम उसको बोलते हैं, होमो का मतलब होता है सेम, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जिसमें कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है। जैसे ये जो एग्जांपल है ना, ये होमोजीनियस का ही एग्जांपल। होमोजीनियस हमने क्यों बोला, जब आपने शुगर को वाटर में ऐड किया, जो आपका शरबत बना, उसे 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर डालने पे जो शरबत बना है उसको 1 चम्मच से ऊपर से एक उठाओ, फिर आधा गिलास खाली कर दो, फिर थोड़ा सा उठाओ, फिर थोड़ा खाली कर दो, फिर थोड़ा सा उठाओ। आप हर बार का टेस्ट लीजिएगा, टेस्ट हर बार का आपको सेम आएगा। मतलब जो शक्कर पानी में घुली है वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली है। तो अगर कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है तो उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोल देते हैं, और कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है तो उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोल देते हैं। ठीक है, आगे चल के आप पढ़ेंगे कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसको अपन कॉलॉइड कहते हैं, और होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन का भी नाम देते हैं। आपसे पूछा जाए सॉल्यूशन और कॉलॉइड में बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, व्हाइल कॉलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कॉलॉइड्स जैसे कि मिल्क, चीज, और आपका वैनिशिंग क्रीम, या फिर आपका पेंट, ये एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कोई भी ले लो, पेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सारी आपकी कॉलॉइड की कैटेगरी में आती है। बेसिकली जब हम किसी चीज को मिक्स करते हैं तो वहां पर 3 कैटेगरी सामने आती है, सॉरी उड़ गया होता, सॉल्यूशन, कॉलॉइड और सस्पेंशन। सॉल्यूशन और कॉलॉइड के बीच की एक स्टेट होती है जिसको हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं, आगे चल के हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे। प्योर सब्सटेंसेस में जैसे कि वाटर था तो मिक्सचर है, बट कंपोजिशन फिक्स नहीं है, या प्योर सब्सटेंसेस में आप मान सकते हो सिल्वर, गोल्ड, मेटल है, ये सारे कॉपर, इस तरीके की इन चीजों को ले सकते हो प्योर सब्सटेंसेस में। कार्बोहाइड्रेट्स भी प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक फॉर्मूला CX वाटर बाई होता है। एग्जांपल ग्लूकोज ले सकते हो आप, इट इज C6H12O6। फ्रक्टोज का भी सेम ही फॉर्मूला होता है, C6H12O6। स्टार्च C6H10O5N। और ही प्योर सब्सटेंसेस में कुछ और बातें भी हैं, थोड़ी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थी तो थोड़ी छोटी बना रहा हूँ वीडियो, हल्का फुल्का। और मोल का इंट्रोडक्शन होगा, चैप्टर बहुत ज़बरदस्त है, फिजिकल केमिस्ट्री की यहाँ से शुरुआत होती है। अभी तक जो चल रहा था बच्चों का खेल था, आगे जब मोल इंट्रोड्यूस होगा तब आप 11th क्लास में
सही तरीके से आ जाएंगे। अभी आप 10th और 11th के बीच में रिजल्ट के इंतजार में लॉकडाउन में करते हैं, उसका एहसास ही है, बस उतना ही है। इस पे थोड़ी सी कुछ बातें हैं वो करेंगे, और उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो प्रोसीड करती हैं वो कुछ लॉज को फॉलो करती हैं। उन लॉज की जो स्टेटमेंट्स होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन उनका एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पढ़ते रहिए, देखते हैं। चले फिर, आपका दिन मंगलमय हो, मंगलमय जरूर होगा यदि आप घर से नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर आप घर से निकले तो अल्ले कसम टूट जाएगी।